डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा का वजूद है? इस बहस के बाद रातों रात मुस्लिम जगत में स्टार बने मुफ्ती शमाइल नदवी फेमस तो हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे उनके कुछ वीडियो उनके लिए नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। डिबेट के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयानों को लेकर लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है और बयान के कुछ हिस्सों को वायरल किया जाने लगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई, धर्म पहले या संविधान। इसको लेकर लोग ढेरों वीडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े हिंदू धर्मगुरु और कथावाचकों के उन बयानों को भी शेयर किया जा रहा है जिसमें उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही थी जो विवादास्पद के दायरे में आती हैं। दरअसल जो वीडियो मुफ्ती शमाइल नदवी का शेयर किया गया था, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअते दीन में है, यानी इस्लाम का पालन करने में है। हालात का हल इत्तबाए सुन्नते नबवी में है, यानी पैगंबर के अनुसार चलने में है। इस मुल्क में हमारी अप्रोच गलत रही। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ़ किया कि सेकुलर निज़ाम हमारे निज़ाम से ज़्यादा मुक़द्दस है। हम कुफ्रिया अल्फाज कहते रहे। हम ये कहते रहे कि फ़लाँ दरबार से फ़ैसला हो जाएगा तो हम उसे तस्लीम कर लेंगे। अगर फ़लाँ दरबार शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा तो क्या तुम कबूल करोगे? याद रखो, किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फ़ैसला कर दिया तो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हाकिम बनाए। अब ये विवाद इतना बड़ा हो गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने मुफ्ती शमाइल नदवी पर कार्रवाई की मांग कर दी। दरअसल मुफ्ती शमाइल नदवी के इस बयान का वीडियो क्लिप डॉक्टर शुजात अली कादरी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था और उनकी बातों को भारत के संविधान के खिलाफ बताया। इसी को रिपोस्ट करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला ने मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि बिल्कुल सही बात, इस मौलाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। इसके बाद तो जैसे मुफ्ती शमाइल नदवी के हिमायतियों ने मोर्चा खोल दिया और कई अलग अलग वीडियो को मिलाकर एक चंक बनाया जिसमें जाने माने कथावाचक और धर्म गुरुओं के बयान हैं। चूंकि ये बयान अलग अलग चैनलों में इंटरव्यू के दौरान दिए गए हैं, तो हम उन्हें आपको सीधे तो सुना नहीं सकते, लेकिन उन वीडियो के आधार पर जानते हैं कि किसने क्या कहा था। एक पॉडकास्ट में जब मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से पूछा गया कि धर्म बड़ा या देश या फिर संविधान, तो उनका जवाब था, मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म है। एंकर ने पूछा, संविधान से बढ़कर? तो देवकी नंदन ठाकुर ने साफ कहा, सबसे बड़ा धर्म। इतना ही नहीं, पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के एक बयान का वीडियो वायरल है जिसमें वो कहते हैं, धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्म विहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। इसी तरह एक और हिंदू धर्मगुरु का वीडियो वायरल है जिसमें उनसे पूछा गया कि मुसलमान कहते हैं कि हमारे लिए मजहब बड़ा है, आप क्या कहेंगे, धर्म बड़ा है या राष्ट्र? तो उनका जवाब था, उनके लिए मजहब तो हमारे लिए भी धर्म बड़ा है। इस वीडियो को शेयर कर लोग कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला से भी सवाल कर रहे हैं कि इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या इन पर कार्रवाई की मांग करेंगे आप? वहीं इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं कि इस्लाम कहता है कि जिस जगह पर आप रहते हैं उस लॉ ऑफ लैंड यानी उस देश के कानून को मानना वाजिब है, यानी जिस देश में भी आप रह रहे हो उसके संविधान को मानना आपके लिए जरूरी है। आपको बता दें कि मुफ्ती शमाइल नदवी की वीडियो को खुद को सूफी मुस्लिम कहने वाले डॉक्टर शुजात अली कादरी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया था और मुफ्ती शमाइल की बातों को भारत के संविधान के खिलाफ बताया था। उन्होंने लिखा, मौलाना नदवी का ये बयान भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भारत का मुसलमान ना तो हिंदू राष्ट्र का समर्थक है और ना ही वहाबी शरीयत के नाम पर किसी धार्मिक शासन का। हमारा रास्ता संविधान, लोकतंत्र और समान नागरिक अधिकार हैं। ऐसे बयान अनुच्छेद 14, 15, 19 और 25 की भावना के खिलाफ हैं और बीएनएस की धारा 196 और 197 के तहत दंडनीय हैं।